नमस्कार, स्वागत है आपका पीताम्बरा परिवार में। महामृत्युंजय कवच के अनुभव आया है। बहुत ही अच्छा अनुभव है, आपको ये एक बार जरूर सुनना चाहिए। आज हम इसी पर वीडियो बनाएंगे और कुछ अनुभव और भी लेंगे अन्य कवचों के, लेकिन महामृत्युंजय का पहले अनुभव लेंगे क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा अनुभव आया है। जिन्होंने ये कवच मंगाया है उन्होंने मुझे व्हाट्सएप किया था, 2 दिन पहले उन्होंने भेजा था, तो मैं पढ़ती हूँ कि उन्होंने क्या लिखा है। नमस्कार गुरु माँ, मैंने आपसे महामृत्युंजय कवच मंगाया है और मुझे इसे पहने हुए 2-2.5 महीना हो गया है। मैंने बहुत महंगा होने के कारण आपसे सिर्फ एक ही मंगाया। वैसे तो मैं अपने परिवार से मंगाना चाहता था सभी के लिए, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ क्या क्या घटित हो रहा है। मुझे तो भोले शंकर के साक्षात दर्शन ही इससे हो गए हैं। मैं आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने ये कवच धारण किया है, मेरे अंदर विशेष रूप से एक पावर आ गई है और उस पावर का पूरा फ्लो मेरी बॉडी में हो रहा है और मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील होता है। पहले मुझे ऐसा लग रहा था, जब से मेरी जॉब छूटी थी, लॉकडाउन के चलते, कोरोना के चलते मेरी जॉब छूटा और मुझे ऐसा लगता था जैसे सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन जब से मैंने इसे पहना तो लगा कि वाकई में कुछ अच्छा पहना है। जिस दिन पहली बार मैंने पहना उसी रात को मुझे सपना आया और मुझे शिवलिंग के दर्शन हुए, श्वेत शिवलिंग के दर्शन हुए और कोई भक्त जी उनके ऊपर श्वेत पुष्प चढ़ा रहे थे। तो उन्होंने मेरे पास आकर कहा, आओ तुम भी चढ़ा लो। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं पूजा नहीं करता हूँ और मैं नहीं चढ़ाऊंगा। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वहां बिठा दिया और मेरे हाथ में भी श्वेत फूल दे दिए। वे श्वेत रंग के थे और कहा चढ़ाओ और महामृत्युंजय का मंत्र बोलो। मैंने अपने हाथ से वो भोले शंकर की जो शिवलिंग थी उस पे चढ़ा दिया और महामृत्युंजय मंत्र बोलने लगा, लेकिन कभी कभी वो मंत्र मेरे से निकल ही नहीं रहा था। फिर उस बंदे ने मुझे बताया, उसकी लंबी लंबी जटा थी, उस बंदे ने मुझे बताया ऐसे नहीं, ऐसे इस मंत्र को बोलो। 2-3 बार उसने बड़े अच्छे से मुझे सिखाया, फिर मैं ठीक से बोलने लगा और मैं देखता हूँ कि मैं नींद से जाग गया हूँ और वो मंत्र मेरे मुख से अपने आप निकल रहा था। मेरा माउथ बंद था, लेकिन मैं बुदबुदा रहा था मंत्र को और बुदबुदाते हुए ही मैं उठकर बैठ गया। समय देखा तो 4:16 हो रहा था। मोबाइल मैंने ऑन किया था तो मैंने देखा कि समय 4:16 हो रहा था। मुझे बड़ा ही अच्छा लगा और उसके बाद मैं फिर सो गया। उसके बाद तो मुझे कई बार ही अनेक शिवलिंग के दर्शन हुए। पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में मैं जाता सपनों से ही और मुझे बहुत सारे शिवलिंगों के दर्शन होते। कई तो ऐसे लगते जैसे बहुत पुराने हैं। एक का मैं बता रहा हूँ, एक बहुत पुराना खंडर था, वहां मैं पहुंचा। वहां पे शिव लिंग के ऊपर धारा लगी हुई थी। मेरा दोस्त भी मेरे साथ था और उसने पूछा, यार दोस्त ये बता, ये शिवलिंग यहाँ से कहाँ आ गया? इस जंगल में और खंडर में दूर दूर तक लोग नहीं हैं। तो मैंने कहा मुझे भी नहीं पता, मैं भी तेरे साथ अभी तो आया हूँ। तभी ऐसे लगा जैसे आकाशवाणी हुई और किसी ने हवा को चीरते हुए बादलों से कहा, ये पांडवों द्वारा किया गया मंदिर है और पांडवों ने ही इसका पहला अभिषेक किया था। उसके बाद तो जैसे हम चीखे मारकर वहां से भागे, क्योंकि हमने पहले ऐसा कुछ नहीं देखा था। मैं उठकर बैठा और मेरे मुख में हरिओम हरिओम निकल रहा था। हालांकि मैं किसी भी भोले बाबा, भगवान की या ब्रह्मा, शायद लिखना चाह रहे हैं ब्रह्मा जी की, और ना ही किसी देवी देवता की पूजा करता हूँ। बस इतना ही है कि गणेश जी में थोड़ी मेरी आस्था है। हर काम गणेश जी के नाम से शुरू करता हूँ। तो मुझे ऐसे ऐसे बहुत शुभ संकेत मिल रहे हैं
और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे पहने हुए 2-2.5 महीना हो गया और मेरी अब जॉब भी लग गई है। अब मैं क्या समझूं कि क्या ये महामृत्युंजय कवच का ही चमत्कार है? आपकी कृपा हमारे ऊपर हुई है या भोले बाबा की कृपा हुई है? पता नहीं, आप ही बता दीजिएगा। सुरेश, उन्होंने अंत में अपना नाम लिखा है। और ये अनुभव 2 अनुभव हैं, छोटे छोटे बगलामुखी कवच के हैं। इन्होंने लिखा है, नमस्ते दीदी, कवच हमने पहन लिया है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है दीदी। 2 दिन हो गया पहने हुए। मुझे सफेद साड़ी में माँ धूमावती के दर्शन हुए और जो मेरे भाई ने पहना उन्हें माँ बगलामुखी के ही दर्शन हुए। ऐसा क्यों दीदी? बगलामुखी का कवच मैंने पहना तो धूमावती के दर्शन क्यों हुए? मुझे अपने भाई की तरह बगलामुखी के क्यों नहीं हुए? ऐसा इन्होंने लिखा है। और ये एक और अनुभव आया है, बगलामुखी कवच का ही है, छोटा सा अनुभव है। इन्होंने लिखा है, नमस्ते जी, आपका कवच मिला, पहना मैंने, बहुत अच्छा लगा और एक पॉजिटिव फीलिंग मेरे मन में आ रहा है। और मेरी एक टांग में बहुत दर्द रहता था क्योंकि स्कूटर से जाते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया था। वो दर्द जैसे मानो गायब हो गया। आपकी मैं बहुत दिल से प्रशंसा करता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और ये अनुभव है रितेश जी का और ये अनुभव इन्होंने एमपी से भेजा है। और ये बगला प्रत्यंगिरा कवच, साथ में इन्होंने बगला मुखी कवच और बगला प्रत्यंगिरा कवच दोनों ही मंगाए थे, तो शायद पता नहीं कि कौन से वाले का अनुभव भेज रहे हैं, लेकिन हम इनका अनुभव पढ़ लेते हैं। मैंने अपने लिए और पत्नी के लिए कवच मंगाया था, बगलामुखी प्रत्यंगिरा और बगलामुखी ताबीज पहन लिया है जी, बड़ी कृपा हुई है। अब मेरी दुकान में बिक्री बढ़ गई है, लगता है कवच का ही कमाल हो रहा है। जहां लॉकडाउन लगा था वहां पूरे दिन में 500-600 रुपए तक की बिक्री होती थी, लेकिन जब से कवच पहना है 2-3 हजार दिन का हो रहा है। माँ की कृपा लग रही है, बगलामुखी साधना करवाने का कष्ट करें, ऐसा इन्होंने लिखा है। और ये अनुभव है सुमन जी का ही अनुभव है और लिख रही हैं कि रति सुंदरी कवच मैंने पहना और रति सुंदरी कवच पहनने से मुझे एक फायदा ये हुआ है कि मुझे एक दिन में ही 3 रिश्ते आ गए हैं और वो रिश्ते वाले मुझे देखकर भी गए हैं। एक लड़का मुझे ही खुद पसंद नहीं आया है, दूसरा वाला ठीक ठाक है। आपकी कृपा बस यूं ही बनी रहे और मेरा अच्छे से घर बस जाए, क्योंकि मेरी माँ नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मुझे अच्छे से कोई रिश्ता मिल जाए और मेरी सेटलमेंट अच्छे से हो जाए, जीवन ठीक से चले। ये एक और अनुभव है और ये महाराष्ट्र से हैं, लिख रही हैं। और साथ साथ में एक अनुभव ये भी ले लेते हैं, केरला से है और दोनों का अनुभव सेम ही है। बगलामुखी कवच का अनुभव है कि आप दोनों ने एक जैसा ही लगभग लिखा है कि कवच मिला, काफी अच्छा लगा। और साथ ही मुझे एक बात कहनी है कि जब से मैंने कवच धारण किया है मेरे शरीर में एक ऊर्जा बहती रहती है और मुझे बहुत अच्छे अच्छे सपने आने लगे हैं देवी देवताओं के। और एक ने तो ये लिखा है कि दुर्गा जी के और षोडशी जी के दर्शन हुए हैं, आपका धन्यवाद। एक अनुभव और ले लेते हैं, ये भी रति सुंदरी कवच का अनुभव है। माँ, आपको मैं बताना चाहती थी कि मैंने आपसे जो रति सुंदरी कवच मंगाया था उसको पहनने के बाद से मुझे बहुत ही पॉजिटिव फील हो रहा है और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया है। मैंने इंटरव्यू दिया है, वो भी क्लियर हो गया, क्योंकि कॉन्फिडेंस मुझ में नहीं था, लेकिन कवच पहनने के बाद अच्छा फीलिंग मुझे हुई है। इंटरव्यू भी क्लियर हो गया है और मुझे बहुत जल्द पहला सैलरी मिलेगा, मैं आपके चरणों में समर्पित करना चाहूंगी। और ये अनुभव है
ये अनुभव है शायद एमपी से ही, ये भी अनुभव है और इन्होंने लिखा है, एमपी से है, लिखा है आपका कवच पहना है 5-7 दिन तो कुछ भी खास विशेष नहीं लगा, लेकिन उसके बाद मुझे एक सुंदर स्त्री के दर्शन हुए और उसने मेरा कवच छीनकर जैसे मेरे गले से उतार दिया हो। ये वही भूतनी थी जो मुझे चिपक गई थी काफी साल पहले साधना करने से, लेकिन मैं उठकर बैठा तो एक चीख बाहर की तरफ जाती हुई दिखी और वो चीज वहां से गायब हो गई। उसके बाद वो भूतनी आज तक लौट के नहीं आई। आपका बहुत धन्यवाद। और भी बहुत सारे छोटे छोटे अनुभव हैं, फिर कभी इनके ऊपर वीडियो बनाएंगे। फिलहाल अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। बाकी जो लोग किसी भी प्रकार का कवच मंगाना चाहते हैं, चाहे वो महामृत्युंजय कवच है, बगलामुखी कवच है, रति सुंदरी है, महालक्ष्मी कवच है, वो हमें अपना डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। 13-14 जनवरी को ये कवच बनेंगे। अगर आप चाहें तो आप अपने नाम से कवच सिद्ध करा करके मंगा सकते हैं। नमस्कार।